मैं प्रभाकर कुमार और आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रभाकर स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज मैं फिर जीके जीएस लेके आप लोगों के बीच आया हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें क्योंकि यह जो जीके जीएस क्वेश्चन है वो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि राम सेतु अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट के बारे में सही कथन चुने। तो सही कथन चुनने के लिए दोस्तों ऑप्शन आपका ये एक में दिया गया है कि यह अध्ययन पुरातात्विक, रेडियोमेटिक और थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग पर आधारित होगी। और दूसरा नंबर ऑप्शन में है दोस्तों कि इस अध्ययन का उपयोग संरचना की आयु का पता लगाने के लिए किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा होगा? सी होगा। अब सी देखिए क्या है, तो सी दोस्तों देखिए एक और दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका देख लेते हैं डिफ्रेशन दोस्तों। तो डिफ्रेशन में है देखिए यह अध्ययन पुरातात्विक, रेडियोमेटिक और थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग पर आधारित होगा जो भूवैज्ञानिक टाइम स्केल और अन्य सहायक पर्यावरणीय डेटा के सहायक होगा। इसका उपयोग स्ट्रक्चर की आयु पर का पता लगाने के लिए किया जाएगा जिसमें कोरल या फ्यूमिस पत्थर शामिल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है एडम ब्रिज के बारे में सही कथन चुने। तो एडम ब्रिज दोस्तों आपका ऑप्शन देखिए क्या है, यह 48 किलोमीटर लंबा पुल है। यह पुल भारत और मालदीव के बीच सेटस्टोन से बना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी यह 48 किलोमीटर लंबा पुल है। क्या है? 48 किलोमीटर लंबा पुल है। अब देख लेते हैं इसका डिफ्रेशन। तो डिफ्रेशन है दोस्तों राम सेतु, जिसे एडम ब्रिज भी कहा जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच 48 किलोमीटर लंबा पुल है। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार वानर सेना ने राम को पार करने के लिए लंका तक पहुंचाने में मदद करने के लिए समुद्र पर एक पुल का निर्माण किया था। ऐसा बताया जाता है कि यह कोरल या फ्यूमस पत्थर से मिलकर बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पहला आधिकारिक ग्रीन बॉन्ड कब जारी किया गया था? तो ग्रीन बॉन्ड दोस्तों कब जारी किया गया था? वो आपका 2009 हो जाएगा। कब होगा? 2009, यानी सी नंबर क्वेश्चन इसका है राइट आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका डिफ्रेशन क्या है कि पहला आधिकारिक ग्रीन बॉन्ड 2009 में ही जारी किया गया था। अगला है 4 नंबर, पहला ग्रीन बॉन्ड निम्नलिखित में किसने जारी किया था? तो देखिए ऑप्शन में विश्व बैंक, विश्व व्यापार केंद्र या आरबीआई या तो फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका डिफ्रेशन देखते हैं। इसका डिफ्रेशन में देखिए 2009 में विश्व बैंक द्वारा पहला आधिकारिक ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में है कि दिसंबर 2020 में निर्धारित आईसीसी के नए नियमों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु दोस्तों क्या है? तो 15 साल है। क्या है? 15 साल, यानी जो दिसंबर 20 में जो निर्धारित हुआ था कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल सकता है वो 15 साल की उम्र में खेल सकता है। ठीक है, चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। बोर्ड की खिलाड़ियों की सुरक्षा में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक न्यूनतम आयु नीति शुरू की है। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए एक खिलाड़ी का उम्र कम से कम 15 साल होनी चाहिए। हालांकि देशों के पास अभी भी उक्त आयु सीमा से कम खिलाड़ी रखने का विकल्प है। अगला है हाल ही में आईसीसी द्वारा निर्धारित खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु नीति के बारे में सही कथन का चयन करें। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है देशों के पास उक्त समय सीमा कम खिलाड़ियों रहने का कोई विकल्प नहीं, या किसी क्रिकेटर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी रूप में खेलने के लिए घोषणा से पहले कोई आयु सीमा नहीं, या इसमें से पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष की थी, या इनमें से कोई नहीं थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी किसी क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी रूप में
खेलने के लिए इस घोषणा से पहले कोई आयु सीमा नहीं थी। अब देख लेते हैं इसका व्याख्या यानी डिफिनेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए एक खिलाड़ी की उम्र कम से कम 15 साल होनी चाहिए। हालांकि देशों के पास अभी भी उक्त समय सीमा से कम खिलाड़ी रखने का विकल्प है और साधारण परिस्थितियों के मामले में एक सदस्य बोर्ड अपने संबंधित देश के लिए खेलने के लिए 15 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी को अनुमति देने के लिए आईसीसी ने आवेदन कर सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी रूप में खेलने के लिए इस घोषणा को पहले कोई आयु सीमा नहीं थी। अगला है क्वेश्चन साइबर सुरक्षा, जिसे कि साइबर सिक्योरिटी कह सकते हैं, और साइबर उपयोग के बारे में सही कथन का चयन करें। तो साइबर सुरक्षा और साइबर उपयोग के बारे में सही विकल्प को चुनना है कि कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो बी हो जाएगा। कौन होगा? बी, यानी केवल 2। तो केवल 2 में देखिए क्या है कि भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ता लगभग 700 मिलियन है। ठीक है। और ऑप्शन ए में तो 2019 में भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे सबसे बड़े ऑनलाइन बाजार के रूप में स्थान दिया गया। तो ये नहीं होगा, यानी 2 होगा। ठीक है। तो इसका देख लेते हैं व्याख्या क्या है कि भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ता की संख्या लगभग 700 मिलियन है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं की वृद्धि का अनुमान है। 2019 में भारत को चीन के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ऑनलाइन बाजार के रूप में स्थान दिया गया था। ऑनलाइन बैंकिंग उपयोगकर्ताओं में वृद्धि समिति द्वारा नोट की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से किसके पास है। तो आईसीसी में देखिए दोस्तों, जो कि सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है वो हसन राजा है, वो जो कि सबसे कम उम्र का है। ठीक है। अब देख लेते हैं कि यह जो इसका व्याख्या है, पाकिस्तान के हसन राजा, यानी जो हसन राजा है दोस्तों वो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। ठीक है। और यह खेलने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर होने का रिकॉर्ड है। अपना पहला मैच खेलने वक्त उसकी उम्र 14 वर्ष की थी, लेकिन 15 वर्ष से कम थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस साल के केंद्रीय बजट के इतिहास में निम्नलिखित में से पहली बार क्या हो रहा है। तो पहली बार जो हो रहा है दोस्तों वो ऐसा पहली बार है कि बजट पेपरलेस होगा। ठीक है। अब की बार पेपर पे नहीं, यानी पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा, यानी बी हो जाएगा इसका। ठीक है। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। जैसा कि केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2021 को पेश किया जाएगा। ठीक है। केंद्र सरकार ने iOS और एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए एक समर्पित केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह भी पहली बार होगा कि बजट दस्तावेज स्वतंत्र भारत के इतिहास में कागज रहित या पेपरलेस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि इस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे का मुख्य विषय क्या था। तो इस वर्ष का आर्थिक सर्वे का जो मुख्य विषय था दोस्तों वो कोविड-19 योद्धा था, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। जो कि पूरा देश इस महामारी से जूझ रहे थे। तो अब इसका व्याख्या देख लेते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 उन सभी कोविड-19 योद्धाओं को समर्पित किया गया है जिनने भारत के आगे बढ़ाने में मदद की है। ठीक है। और आर्थिक सर्वेक्षण के कवर में इन कोविड-19 योद्धाओं को दिखाया गया है, जिसमें नर्स, डॉक्टर और वैज्ञानिक शामिल है, जिन्होंने रिकॉर्ड समय में टीका विकसित करने में मदद की है, और स्वच्छता। ठीक है। तो यह थे दोस्तों आपके मोस्ट जीके क्वेश्चन जो कि आपके हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, अब पूछे जाते हैं। तो आई होप यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।